नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। साथियों, गौरतलब है कि पिछले सप्ताह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 भर्ती पर रोक लगा दी थी। 15 जुलाई को सचिव रेणुका कुमार जी ने आयोग को अपना जवाब सौंपा था। आयोग यूपी गवर्नमेंट के जवाब से पूरी तरह असंतुष्ट। सूचना नियम अधिनियम की सही व्याख्या तक भर्ती पर रोक जारी रहेगी। साथियों देखिए, मैं आपके लिए बता दूं, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए, अगर आप कह सकते हैं कि 69,000 जो सुनवाई चल रही सुप्रीम कोर्ट में, उतने ही इम्पोर्टेंट ये मान के चलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, वह इसमें आपको जवाब देना पड़ेगा और जवाब सही तरीके से रखना पड़ेगा। जो जवाब सरकार की तरफ से सौंपा गया, उस जवाब से पूरी तरह से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संतुष्ट नहीं है। साथियों देखने वाली बात, सबसे पहली बात तो ये, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग सरकार के एमआरसी रिपोर्ट से असंतुष्ट है। एक तो पहली बात तो ये, भर्ती पर स्टे कंटिन्यू रहेगा। सरकार हर जगह लचर पंगु जैसी हरकतें क्यों कर रही है, सोचने वाली बात है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन अपील डिफेक्ट हो जाती है। पिछड़ा वर्ग में लगाई गई रिपोर्ट रद्द कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बीच में ही तुषार मेहता चले जाते हैं। रोज़ किसी ना किसी ज़िले में डॉक्यूमेंट वापस किए जा रहे हैं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री का 69,000 पे अब बयान भी नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, आखिर क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है 67,867 के पीछे, सोचने वाली बात है ना। इतनी लचर पैरवी, इतना लचर रिपोर्ट, भर्ती के प्रति इतनी निष्क्रियता, ये किसकी जिम्मेदारी है भाई? समस्या ये है, देखो मैं आपको बता दूँ, यूपी गवर्नमेंट कभी ये मान के चलिए 101% सोच के मान के चलिएगा, नहीं सोच रही है कि इतनी जल्दी हम उनको ज्वाइनिंग दें। वो खुद सोच रही है इस भर्ती को 2, 4, 5 महीने और लंबा खींचा जाए। साथियों सबसे पहली बात तो ये है। साथियों देखिए, साथियों कुछ चीज़ें जो होती हैं वो संवैधानिक होती है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। और बात यहाँ आरक्षण की है। जब सरकार सही आरक्षण लागू किया है तो सरकार को सारे तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। 45 दिनों से आयोग की 5 नोटिस से उनके अधिकारियों के द्वारा उचित संवैधानिक जवाब न दे पाना योगी सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, कहीं ना कहीं लगाता है। साथियों ये हकीकत है। अगर सरकार आयोग को उचित जवाब नहीं देती है आरक्षण मुद्दे पर, तो आयोग सीधा अनुच्छेद 338B में उल्लेखित शक्ति प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार पर मुकदमा ठोक सकता है। ये कन्फर्म है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर जवाब से संतोष नहीं होगा, अगर दोबारा मान के चलिएगा जवाब मांगा, अगर संतोष नहीं होता है तो क्या करेगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ठोक देगा। ये मान के चलिए भर्ती और लंबी खींचेगी। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द योग्य अभ्यर्थियों को कोर्ट कचहरी आयोग से छुटकारा मिले और जल्द से जल्द वह अपनी प्रतिभा का उपयोग उत्तर प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य के लिए लगाएं। साथियों ये बहुत ये समझ के चलिएगा, मैं पहले ही कह चुका हूँ। देखिएगा, एमआरसी मुद्दे पर अगर सरकार ने सही एमआरसी लागू किए तो उसको जवाब देना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं उसमें गलती पाई गई है तो ये मान के चलिएगा फिर लिस्ट रद्द होगी एक तरीके से, और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिस्ट जारी करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिस्ट जारी होगी, अगर उसमें जितने भी छात्र बाहर होते हैं, पर उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये सोचने वाली बात है कि नहीं है। साथियों तो मेरा मानना यही है, सभी लोगों को एक तरीके दबाव बना चाहिए सरकार के ऊपर। जो बात देखिए, क्लियर डाटा चाहिए, कितने लोग ओबीसी के कैंडिडेट सफल हुए हैं, उसमें कितने सिलेक्टेड हुए हैं, कितने जनरल के हुए हैं, कितने एससी के हुए हैं, ये पूरा डाटा रखना चाहिए उन लोग जो 67,867 लिस्ट पे, क्योंकि सारा विवाद उसी के ऊपर है। साफ पता चल जाएगा कितने लोग कैंडिडेट पास हुए हैं, इसमें कितने नहीं हुए हैं, ओबीसी की एग्जैक्ट मेरिट कितनी गई है, एससी की कितनी गई है, ये बिल्कुल डाटा क्लियरफाई करना चाहिए। परंतु सरकार क्या है, बिल्कुल भी जवाब देने से बच रही है। साथियों ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारी चैनल से न जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।